तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं आपका टेक फ्रेंड और आप देख रहे हैं इंडियन टेक बॉयज यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ये एक टेक वीडियो होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रैम क्या होती है। अब रैम आप तो जानते ही होंगे, बेसिक सा शब्द है, काफ़ी आपने इसके बारे में सुना होगा। आपके जितने भी डिवाइसेस हैं जो आप यूज़ करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल टैबलेट या आपकी स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, जो भी चीज़ें आपने सब में रैम सुना होगा। कंपनियां काफ़ी सारा क्लेम करती हैं हमारे प्रोडक्ट में इतनी रैम है, इतनी रैम है, 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB। तो ये आखिर रैम है क्या, इसका साइज कितना मैटर करता है, हमें रैम के क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या आपका डिवाइस रैम के बिना चल सकता है। तो आज हम इसी वीडियो में ये सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार रैम क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब में पहले बात करते हैं रैम की फुल फॉर्म से। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जैसा कि आप शब्द इसके जो फुल फॉर्म है उसी से ही आप जान पा रहे होंगे, यानी कि जो मेमोरी काफ़ी जल्दी उपयोग में आ जाए और टेम्परेरी उपयोग में आए उसे कहते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी। बचपन में आपने कंप्यूटर की क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि रोम इज टेम्परेरी, रोम इज परमानेंट मेमोरी, रैम इज टेम्परेरी मेमोरी, रोम फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जब तो आपको पता नहीं था कि एक्चुअली रैम होती क्या है, तो आज हम देखते हैं कि रैम का काम क्या होता है। तो जैसा कि आप एक एग्जांपल लीजिए, आपने अपने मोबाइल में कोई भी ऐप दबाया, तो करंटली वो ऐप आपके रैम पर नहीं है, वो आपकी स्टोरेज में सेव है। जो भी आपकी रोम होती है, रोम को अपने फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज कहते हैं, तो वो आपके रोम में सेव होती है। तो जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं तो प्रोसेसर उस रैम को ये ऑर्डर देता है कि उस जो ऐप आपने दबाया है उसको अपने अंदर लोड कर ले। तो रैम जाती है, वो आपके रोम से वो ऐप का डेटा लेती है, जो भी ज़रूरी कंज्यूम करने के लिए जो आपकी फ्रंट स्क्रीन होती है, वो डेटा को अपने अंदर भर के आपको स्क्रीन पे शो करती है। तो आखिरकार रैम की ज़रूरत पड़ी क्यों हमें। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है। आपके स्टोरेज डिवाइसेस की मैक्सिमम स्पीड 600 700 Mbps, 150 Mbps ऐसे होती है। बट अब बात करते हैं रैम की। जो रैम की स्पीड होती है वो होती है कई हजारों लाखों Mbps में, और जो प्रोसेसर होता है वो तो करोड़ों Mbps की स्पीड में चलता है। तो जैसे ही आप देख पा रहे होंगे कि कहाँ हमारा प्रोसेसर करोड़ों Mbps में डेटा को ट्रांसफ़र करने वाला। तो अगर हम उससे बात करेंगे कि जो अपने रोम होती है उसमें काम करने के लिए, तो हमारा प्रोसेसर बार बार अपने आप को बंद चालू करते होते थक जाएगा। तो इसके लिए आई रैम, जो कि आपकी कंटिन्यूसली आपकी स्क्रीन पे एक डेटा को दिखा पाए, उसके लिए हम उपयोग में लाते हैं रैम। तो जैसा आप जानते होंगे मल्टीपल साइजेस में रैम आती है, और लगभग आप जितने भी डिवाइसेस यूज़ करेंगे जिनमें माइक्रोचिप का यूज़ हुआ है वो सारे ही डिवाइसेस में के अंदर कुछ ना कुछ रैम आती है। चाहे आप छोटा सा कीपैड मोबाइल ले लें, चाहे आप बड़े बड़े टच स्क्रीन फ़ोन ले लें, सब में आपको रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो उस डेटा को जब आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो वो उस टाइम रैम में रन हो रहा होता है। अब रैम के भी कुछ अलग अलग टाइप्स होती हैं। बेसिकली दोस्तों दो टाइप की रैम अवेलेबल होती है, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एस रैम की बात करें तो ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि बहुत पहले के ज़माने में आया करती थी। आजकल ये रैम बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। एस रैम स्टैटिक मेमोरी हुआ करती थी, इनके अंदर जैसे ही हमने डेटा डाला वो एक रैम ज़्यादा पावर कंज्यूम करने लगती थी, और जैसे ही डेटा इनमें से निकाला जाता था वो रैम कम कंज्यूम करने लगती थी डेटा। अब इसके बाद आई हमारी डी रैम्स। डी रैम्स होती थी डायनेमिक रैम। इनके अंदर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, और इनके अंदर मोस्टफेट्स भी लगाई गई। तो इनकी वर्किंग काफ़ी अच्छी हो गई। ये जैसा कि अगर मान के चलिए एकदम से लाइट चली जाती थी तो ये डेटा को करप्ट नहीं करती थी, ये अपने अंदर से जो कैपेसिटर्स होते थे उनकी मदद से अपने डेटा को आपके रोम में वापस पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखती थी। तो उसके बाद डी रैम आई। अब डी रैम के अंदर भी जनरेशन आई। जो पहली जनरेशन थी वो थी DDR1। अब बात करते हैं DDR क्या होता है। DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट डी रैम। तो ये डबल डेटा रेट इनकी फ्रीक्वेंसी को मैटर करता है, जो कि DDR1 में 600 से नीचे हुआ करती थी, फिर DDR2 आई, उनमें 800 से 1000 मेगाहर्ट्ज़ के लगभग आई, फिर DDR3 आई जो कि लगभग आपको 1666 और 1866 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करने लगी। अभी आपको लेटेस्ट में PC और मोबाइल में आपको मोस्टली DDR4 देखने को मिलेगी, जो कि आपके 3000 से लेके 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करती है। तो अब DDR4 का भी ज़माना चला गया।
DDR4 के बाद अब लॉन्च हुई है DDR5 रैम। दोस्तों ये आज तक की फास्टेस्ट रैम होने वाली है, जो कि 5000 मेगाहर्ट्ज तक सपोर्ट करेगी। तो ये काफ़ी शानदार क्वालिटी होने वाली है इन रैम की, आप फ्यूचर में देख पाएंगे और भी काफ़ी हाई स्पीड रैम आएंगी। तो ये मेगाहर्ट्ज में काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। और दोस्तों आपकी जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ये केवल हर्ट्ज पे काम करती हैं, ना इनमें मेगाहर्ट्ज होता है ना इनमें गीगाहर्ट्ज होता है। तो ये जैसा कि आप जानते होंगे, आपके जो भी मेमोरी को मॉड्यूल आपको जो शो करने के लिए होता है, जो भी आप डेटा कंज्यूम करने वाले हैं वो सब रैम में स्टोर होता है। और जैसे ही आप उस ऐप को क्लोज कर देते हैं काम करने के बाद, वो आपके वापस रोम में स्टोर हो जाता है। तो ये रैम में आप चाहें किसी ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपने प्रोसेसर को परेशान होना पड़े, ढूंढना पड़े डेटा को। इसमें हर तरीके का डेटा हर टाइम पे सेम स्पीड पे आपके अवेलेबल रहता है। तो अब बात करते हैं कि आपको कितनी रैम की ज़रूरत है। तो आजकल के डिवाइसेस में आप जैसे मोबाइल में देखा जाए तो मोबाइल में आपको 4GB 6GB 8GB काफ़ी कॉमन हो गया है। तो क्या आपको वास्तव में इतनी रैम चाहिए? तो दोस्तों अगर देखा जाए कायदे से तो 6GB रैम भी आपके मोबाइल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मोस्टली देखा जाए तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जो कि एंड्रॉयड या iOS कोई भी हो, तो वो 1GB से ज़्यादा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंज्यूम नहीं करता है। अगर आप हैवी ऐप्स की बात करें, जो भी टॉप गेम्स भी है ना, वो भी आपके 1 से 1.5GB रैम को ही कंज्यूम कर पाते हैं। और अगर आप उसके बाद भी 2-4 छोटे मोटे ऐप्स को भी चला सकते हैं, आपके अगर फ़ोन में 4GB रैम भी है तो वो बहुत पर्याप्त रैम है, आप उसमें सारे ही टास्क कर पाएंगे। वो ऐसा नहीं कि आपकी रैम भर जाएगी तो उसके बाद उसमें आप अगला ऐप नहीं खोल पाएंगे। आप जैसे ही अगला ऐप खोलते हैं तो जो लास्ट ऐप आपने ओपन किया हुआ होता है उसका डेटा वापस रोम में स्टोर हो जाता है। और आजकल के प्रोसेसर इतने एडवांस हो गए हैं कि आप उनमें जैसे ही क्लिक करते हैं वो उस डेटा को हल्के लिस्ट अपने अंदर से रैम में डाल देते हैं। तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फ़ोन में 6GB रैम है तो ये मोर देन इनफ है, और 8GB रैम भी है, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा ही है। अब बात करते हैं पीसीज में। तो पीसीज में आप जानते होंगे कि एक 8GB रैम का बेस हो गया है। तो दोस्तों पीसी में इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों ने अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट कर दी है 2 से लेके 4GB। एंड इनका ऑपरेटिंग सिस्टम ही काफ़ी ज़्यादा रैम कंज्यूम करने लगा है। अगर मैं विंडोज़ 10 के होम वर्जन की बात करूँ तो ये मिनिमम 2GB रैम कंज्यूम रहता है। अगर आपके पास एक 4GB वाला डिवाइस है तो आपको उसमें 50% तो रैम ऑपरेटिंग सिस्टम अकेले नहीं ही होती है। अब बात करते हैं AAA टाइटल्स गेम की, उनकी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई है 8GB। तो अगर आपके पास 8GB रैम वाला भी पीसी है तो आप उसमें बड़ी ही आसानी से सारे काम कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जो 8GB रैम होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों, 2GB रैम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और 6GB आपके अदर टास्क के लिए। बट अगर आपको पीसी में एक सफिशियंट रैम चाहिए तो वो है 16GB। जी हाँ, पीसी में आपको एडिटिंग भी करनी है, गेमिंग भी करनी है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलाना है, तो आपके पीसी में होनी चाहिए 16GB की रैम। बट मोबाइल में आपको 6GB और 4GB भी काफ़ी इनफ है। अगले 1 आध साल में भी आपको कोई भी गेम ऐसा नहीं आने वाला है जो कि 6GB को कंज्यूम कर पाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई हो तो मुझे बताएं, आप नए नए टॉपिक्स लेके आते रहते हैं। फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा DDR के जो जनरेशन होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए हमारी वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।